नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत 9,87,017 विभिन्न पेंशन लाभार्थियों को कुल 146 करोड़ 32,50,000 की पेंशन राशि की डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया है। बता दें कि यह भुगतान जुलाई माह 2026 की पेंशन का किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पेंशन राशि का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से सीधा लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित किया जा रहा है, जिससे पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का सीधे लाभ भी मिल रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा करते हुए कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में अब तक 34,000 नियुक्तियां सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने इसे रोजगार सृजन के प्रति प्रतिबद्धता बताया। धामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख का उल्लेख करते हुए प्रश्न पत्र लीक मामलों में की गई कार्रवाई पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं के उत्तराखंड दौरे पर भी टिप्पणी की है। चूँकि ये हमारे जो मंडलों के अध्यक्ष हैं, जिलों के अध्यक्ष हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे संगठन के कड़ी के रूप में काम करते हैं, जो सरकार की और संगठन की चीज़ों को आम जन तक ले जाने का काम करते हैं, सरकार की योजनाओं को पहुंचाते हैं, वहाँ का पूरा फीडबैक देते हैं कहाँ पर किस प्रकार की आवश्यकता है, और बूथ और पन्ना प्रमुख तक इनके माध्यम से एक्टिवेशन होता है। तो समय समय पर इस प्रकार की हमारी बैठकें होती रहती हैं और सभी कार्यकर्ताओं ने लगातार, चूँकि हमारे कार्यक्रम बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं वर्ष भर, उन कार्यक्रमों में लगातार उनकी सक्रियता रहती है। तो इस प्रकार बैठकर हम लोग संवाद करते हैं। तो आज उसी संवाद का कार्यक्रम। देखिए, अब चूँकि चुनाव आ गया है, तो अभी थोड़े दिनों पहले उनके युवराज भी आए थे और अब अध्यक्ष आए हैं उनके। ये कोई सामान्य प्रक्रिया है, चुनाव के समय में अब आना सबका रहता है। अच्छा होता कि पूरे 5 साल अगर उत्तराखंड के जनता की चिंता करते, यहाँ के लोगों की चिंता करते, यहाँ के सुख दुख में खड़े रहते, तो लोग गंभीरता से लेते कि हर समय आए हैं, इसलिए चुनाव के समय भी आए। और उसके बाद जब आते हैं तो उनको ये भी नहीं पता होता है कि बयान कौन से देने हैं। मुझे लगता है कि पूरे देश में कोई स्क्रिप्ट उनको पकड़ा के दे दी जाती है कि जैसे उत्तराखंड के लोग कोई बात को समझते ही ना हो। राहुल गांधी यहाँ आए, वो कह रहे थे कि नकल का एक भी मामला जो है यहाँ पर उस पर कार्रवाई नहीं हुई। एक मामला उत्तराखंड में 100 से ज़्यादा नकल माफियाओं को, नकल में लिप्त लोगों को जेल भेजने का काम हुआ है। और पेपर लीक का कल मैं देख रहा था, उनकी पार्टी के प्रभारी हैं, शायद उनको भी यहाँ के नेताओं ने नहीं बताया, हालांकि वो लंबे समय से पार्टी की प्रभारी हैं, तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि उत्तराखंड में किस प्रकार काम हुआ है। उन्हीं की सरकार के समय में पेपर लीक होते थे, कार्रवाई नहीं होती थी। हमारे पिछले 4.5 सालों में एक भी पेपर लीक का मामला नहीं आया। अगर कोई मामला केवल डेंट करने के लिए आया भी है तो उस पर सख्त कार्रवाई हुई है। देखिए, वो हमारा संकल्प है, भ्रष्टाचार मुक्त, जीरो टॉलरेंस। और कहीं पर भी, किसी पर भी कोई भी मामला बनता है, कोई अनियमितता का मामला आता है, कोई लापरवाही का मामला आता है, सरकारी काम जो किया जाना चाहिए वो नहीं किया गया है, जनता का काम नहीं किया गया है, तो उस पर कार्रवाई होती ही है हमेशा, और इस पर भी हुई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज उत्तराखंड पहुंच गए हैं। पार्टी इसे संगठन मजबूत करने और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देख रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उनके दौरे पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को राज्य में अपनी संगठनात्मक स्थिति और जनता के मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं से बैठक, संगठन की समीक्षा और चुनावी रणनीति पर चर्चा होने की उम्मीद है। दोनों दलों के बीच जुबानी जंग भी इस दौरान तेज हो गई है। क्योंकि चुनाव आ गया है, तो अभी थोड़े दिनों पहले उनके युवराज भी आए थे और अब अध्यक्ष आए हैं उनके। ये कोई सामान्य प्रक्रिया है, चुनाव के समय में अब आना सबका रहता है। अच्छा होता कि पूरे 5 साल अगर उत्तराखंड के जनता की चिंता करते, यहाँ के लोगों की चिंता करते, यहाँ के सुख दुख में खड़े रहते, तो लोग गंभीरता से लेते कि हर समय आए हैं, इसलिए चुनाव के समय भी आए। और उसके बाद जब आते हैं तो उनको ये भी नहीं पता होता है कि बयान कौन से देने हैं।
मुझे लगता है कि पूरे देश में कोई स्क्रिप्ट उनको पकड़ा के दे दी जाती है कि जैसे उत्तराखंड के लोग कोई बात को समझते ही ना हो। राहुल गांधी यहाँ आए, वो कह रहे थे कि नकल का एक भी मामला जो है यहाँ पर उस पर कार्रवाई नहीं हुई। एक मामला उत्तराखंड में 100 से ज़्यादा नकल माफियाओं को, नकल में लिप्त लोगों को जेल भेजने का काम हुआ है। और पेपर लीक का कल मैं देख रहा था, उनकी पार्टी के प्रभारी हैं, शायद उनको भी यहाँ के नेताओं ने नहीं बताया, हालांकि वो लंबे समय से पार्टी की प्रभारी हैं, तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि उत्तराखंड में किस प्रकार काम हुआ है। उन्हीं की सरकार के समय में पेपर लीक होते थे, कार्रवाई नहीं होती थी। हमारे पिछले 4.5 सालों में एक भी पेपर लीक का मामला नहीं आया। अगर कोई मामला केवल डेंट करने के लिए आया भी है तो उस पर सख्त कार्रवाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी के गढ़वाल मंडल की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक शनिवार को आयोजित की गई। इस बैठक में गढ़वाल मंडल के सभी जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष भी शामिल हुए। संगठन को मजबूत करने, आगामी कार्यक्रमों और पार्टी के संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा की गई। इस दौरान बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर ये चर्चा भी इस दौरान की गई है और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल रहे। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस दौरान शामिल रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे, जहां उनका स्थानीय विधायक सुमित हृदय और समेत अन्य पार्टी नेताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मैदान में पहुंचे और मंच पर वरिष्ठ नेताओं का जमावड़ा भी लगा रहा। वहीं विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं की समस्याओं को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। तो ऐसे में आपको बता दें कि विशाल जनसभा को खड़गे ने इस दौरान संबोधित किया और ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए थे। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को बदले जाने की सोशल मीडिया पर चल रही है खबरों के बीच उन्होंने बड़ा बयान दिया है। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि ये खबरें सोशल मीडिया तक सीमित हैं और वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। जहां उनके इस बयान के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को बदले जाने के अटकलों पर फिलहाल विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी की गढ़वाल मंडल की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें गढ़वाल मंडल के सभी जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष शामिल हुए। संगठन को मजबूत करने के साथ साथ आगामी चुनावी तैयारियां और पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर बैठक में मंथन किया गया। इसी बीच बीजेपी महामंत्री कुंदन परिहार से हॉर्नबिल टीवी ने खास बातचीत भी की। महामंत्री कुंदन परिहार जो हमारे साथ मौजूद है, सर, आज जिस तरह से बैठकें हो रही हैं, क्या 2027 को लेकर पूरी तरह से बीजेपी रणनीति में जुट गई है? देखिए, यद्यपि बीजेपी में निरंतर बैठकें होती रहती हैं, हमारी योजना बैठकें होती है और कोई अभियान होता तो उसके अंतर्गत भी हम बैठकें करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से 2027 का चुनाव हमारे लिए नज़दीक है और हम समझते हैं कि इसमें कोई कोर कसर नहीं रहे। हम लोग एक पूरी ताकत के साथ उत्तराखंड में तीसरी बार सरकार बनाने में सफल हो, इसके लिए हमने बैठकों का दौर अपना प्रारंभ किया है। पिछले दिनों को हमने दायित्वधारियों के साथ बैठक की थी और सभी जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर और नगर पालिका के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, उनके साथ भी हमारी बैठकें हुई थी। आज इसी तरह से जो हमारे गढ़वाल संभाग के मंडल अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उनके साथ भी हमने बैठक की है और इस बैठक के माध्यम से हम उनको जो आगामी हमारा बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम है और अन्य हमारा दीवार लेखन का कार्यक्रम होने वाला है, अन्य बूथ विजय का कार्यक्रम हमारा होने वाला है, उस अभियान के तहत हम आज इनको यहाँ पर बैठक के लिए बुलाया है। निश्चित रूप से यहाँ से कार्यकर्ता माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन लेकर के अपने क्षेत्र में जाएंगे और नई ऊर्जा के साथ अपने क्षेत्र में काम करेंगे। सर, संगठन और सरकार का किस तरह का तालमेल भी यहाँ पर नजर आ रहा है और इससे कितना फायदा मिलता हुआ भी नजर आएगा?
देखिए, अगर मैं कह सकता हूँ कि संगठन और सरकार का बेहतर तालमेल अगर कहीं देखना हो तो पूरे देश भर में वो उत्तराखंड है। हम देखते हैं कि संगठन के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूँ तो जहाँ जहाँ भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा करते हैं कि संगठन के कार्यों में उनको हमें समय चाहिए, तो पूरा समय, पर्याप्त समय हमको देते हैं। जो जो भी संगठनात्मक विषय हमारे होते हैं उनके साथ हम चर्चा करते हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का पूरा समय हमको प्राप्त होता, बेहतर तालमेल के साथ हम काम कर रहे हैं और इसका बहुत अच्छा परिणाम जो है 2027 के चुनाव में आएगा। सर, अंतिम सवाल मेरा यह है कि महिलाओं और युवाओं की साझेदारी किस तरह से बढ़ा रहे हैं, पार्टी में किस तरह की जिम्मेदारियां दी जा रही हैं? देखिए, महिलाएं इस देश की आधी आबादी है और वही युवा शक्ति जो है एक नई सोच के साथ, नए विचार के साथ आगे बढ़ने वाले युवा है। आज हमने अपने जो हमारे फ्रंटल संगठन, हमारे मोर्चे हैं, 7 मोर्चे, सभी मोर्चों को हमने किसी न किसी प्रकार से जो युवाओं को जोड़ सके, महिलाओं के बीच में अपनी बात को रख सके, ऐसे कार्यक्रम उनको दिए हैं और बहुत अच्छे कार्यक्रम विधानसभा स्तर पर वो आयोजित कर रहे हैं और आगे भी ये कार्यक्रम सतत रूप से चलते रहेंगे। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। कुंदन परियार जी हमारे साथ है, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। कॉन्बिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल का। देहरादून में करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से बने पुल के क्षतिग्रस्त होने के मामले में शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामले में लापरवाही सामने आने पर अन्य अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा और लापरवाही मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी ऐसे ही होती रहेगी। भ्रष्टाचार मुक्त, जीरो टॉलरेंस, और कहीं पर भी किसी पर भी कोई भी मामला बनता है, कोई अनियमितता का मामला आता है, कोई लापरवाही का मामला आता है, सरकारी काम जो किया जाना चाहिए वो नहीं किया गया है, जनता का काम नहीं किया गया है, तो उस पर कार्रवाई होती ही है हमेशा, और इस पर भी हुई है। नैनीताल के भीमताल विकास भवन सभागार में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिस कार्यशाला का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने किया। इसके बाद मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों के लिए धन की कमी आड़े नहीं आएगी। उन्होंने अधिकारियों को आपदा के संबंधित जरूरतों का तत्काल आंकलन कर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। हो रही है, ये वास्तव में केवल एक दिन का नहीं है, अभी तो यहाँ नैनीताल जिले की एक आपदा प्रबंधन को लेकर एक कार्यशाला का 1 दिवसीय आयोजन है। इसमें यहाँ हमारे सारे विभागों के अधिकारी, यहाँ के जिलाधिकारी और अन्य विभागों के साथ हमारे जो एक्सपर्ट आए हैं बाहर से, वो सारे एक्सपर्ट रहेंगे। पूरे दिन की ये कार्यशाला इस रूप में रहेगी। देखिए, आपदा प्रबंधन की दृष्टि से हमारी सरकार ने निरंतर बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित काम में हम लोग आगे बढ़े हैं। पूरे मानसून सत्र से पहले लगातार निरंतर, चाहे वो मॉक ड्रिल हो, चाहे वो विभागों की बैठक हो, चाहे वो सारे जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक हो, ये सारे काम मुख्यमंत्री जी ने लगभग 6 बैठकें आयोजित की। उससे अलग मंत्री के रूप में मैंने अनेक बैठक ली। हमारे 2 दायित्वधारी हैं, रोहेला जी हैं, कर्नल साहब हैं, इन्होंने लगातार एक्टिव हैं। तो आज आप देखेंगे आपदा प्रबंधन तंत्र में हमारा राज्य एक अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर काम करने वाला राज्य है। कहीं आपदा आती है, एक राज्य उस स्वरूप में है, लेकिन हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपदा नहीं आए, लेकिन आपदा आने की दृष्टि में हम सबसे कम समय में पहुंचने वाले राज्यों के रूप में जो रेस्पॉन्ड टाइम है हमारा, वो सबसे कम हो, ऐसा हमारा प्रयास है और हम कर भी रहे हैं। अल्मोड़ा में पहाड़ के युवा नवप्रतक रवि टमटा ने स्वदेशी तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हपीडा स्काई प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और सीईओ रवि टमटा द्वारा विकसित व्यक्तिगत विद्युत हवाई वाहन हपीडा स्काईनेक्स का आर्मी हेलीपैड में सफल उड़ान परीक्षण किया है। परीक्षण के दौरान वाहन जमीन से उड़ान भरकर करीब 1 मिनट तक हवा में रहा। इस सफल परीक्षण को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ भी जुट गई। आपको बता दें कि रवि टमटा पिछले कई वर्षों से व्यक्तिगत हवाई परिवहन तकनीकी पर काम कर रहे हैं। से करता था और बचपन से हम अपना काम करते लग रहा था, खुरापाती सब काम मेरा हाथ भी बढ़ता था। और अब आगे हाई स्कूल वहीं गुड़ामा से किया, अब इंटर नैनीताल से
हम बचपन से आज तक करते रहा, हमें भी अच्छा लग रहा है और सपोर्ट हम भी करते हैं, हमें और सपोर्ट भी कर सकते हैं उसका मतलब पैसे तक का सपोर्ट करना ही पड़ता है। ये इसने अल्मोड़े में बनाया आज है हेलीकॉप्टर, अभी 2 बना रखे हैं, उसके बाद दूसरा बनने वाला है, अभी 1 सीटर है और उसके बाद 2 सीटर बनने वाला है। आगे को क्या उम्मीद है? आगे को उम्मीद ठीक है और बढ़ेगा, आगे को बढ़ेगा। बच्चा भविष्य में अपना देश का अपना पहले अपना जिले का नाम रोशन करेगा, उसके बाद देश का नाम रोशन करेगा। भारत चीन सीमा से सटे होती क्षेत्र में करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित पौराणिक पार्वती कुंड में श्रावण मास के दौरान आस्था और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला है। ज्योतिर्मठ क्षेत्र के रेंगडी, करची और तुगासी गांव से श्रद्धालुओं का दल पार्वती कुंड और शिव पार्वती मंदिर पहुंचा। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर लोक परंपराओं का निर्वहन भी किया है। डोईवाला ब्लॉक की पहाड़ी ग्राम पंचायत गुडलल के शीला चौकी क्षेत्र में आपदा के बाद से ग्रामीणों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रशासन की ओर से तमाम कोशिशों के बावजूद प्रभावित क्षेत्रों में आवाजाही की समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर खाला पार करना पड़ रहा है। क्षेत्र में स्थायी पुलिया का निर्माण अब तक नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी भी देखी जा रही है। मसूरी को साल 2054 तक पेयजल संकट से राहत देने के लिए बनाई गई 144 करोड़ रुपए की यमुना पेयजल पंपिंग योजना एक बार फिर सवालों के घेरे में है। मसूरी कैंपटी रोड स्थित सेंजी गांव के पास मुख्य पाइपलाइन का जोड़ खुलने से पाइप फट गया है। तेज बहाव के साथ पानी सड़क पर फूट पड़ा, जिससे सड़क का हिस्सा धंस गया और हजारों लीटर पेयजल बह गया। पानी की तेज धारा को कई पर्यटकों ने झरना समझकर वीडियो और सेल्फी भी ली, जबकि स्थानीय लोगों ने इस सरकारी लापरवाही और करोड़ों की परियोजना की गुणवत्ता पर सवाल बताया है। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे और दान सामग्री की चोरी के मामले में चमोली पुलिस की एसआईटी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने तीसरे आरोपी मनोज कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपी लामबगड़ जल विद्युत परियोजना में सुरक्षा कर्मी के रूप में तैनात था और वीआईपी दर्शन व्यवस्था के लिए मंदिर भेजा जाता था। एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान आरोपी को दान सामग्री सामान निकालकर जेब में रखते हुए पकड़ा है। पूछताछ में उसने चोरी की बात भी कबूली है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश का असर अब मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। पहाड़ों में बारिश के चलते गंगा नदी में सिल्ट की मात्रा बढ़ गई है। सिल्ट बढ़ने के कारण भीमगोड़ा बैराज से हर की पौड़ी होते हुए रुड़की की ओर जाने वाली ऊपर गंगा कैनाल में पानी की आपूर्ति रोक दी गई है। वहीं गंगा चेतावनी स्तर पर बह रही थी, जिसके बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया। फिलहाल बैराज से गंगा के जल स्तर और सिल्ट पर लगातार नजरें भी रखी जा रही हैं। तो पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी है और ऐसे में गंगा का जल स्तर भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खतरे के निशान पर गंगा बह रही है और गंगा नदी में सिल्ट की मात्रा भी इस दौरान बढ़ गई है। तो ऊपर गंगा कैनाल में पानी की आपूर्ति इस दौरान रोकी गई है। आपको बता दें कि गंगा का जल स्तर खतरे के निशान पर बह रहा है, जिससे लोगों की चिंताएं भी बढ़ी हुई हैं और लोगों में डर का माहौल भी इस दौरान बन गया है। तो वहीं गंगा नदी में सिल्ट की मात्रा इस दौरान बढ़ गई है, जिससे कैनाल में पानी की आपूर्ति रोकी गई है। हमारा इस टाइम जो लेवल चल रहा है 262 चल रहा है। कल हमारा क्या मैक्सिमम डिस्चार्ज 1,67,000 के समथिंग गया था
जिसकी वजह से पीपीएम काफ़ी बढ़ गया था। बढ़ने के 12,000 के समथिंग पीपीएम हो गया था और 7,500 से ऊपर पीपीएम होने पे हमें नहर बंद करनी पड़ती है, सिल्टअप ज़्यादा हो जाती है ना, तो इसलिए है ना हमने कल है ना 2 बजे करीबन ये नहर बंद कर दी थी। अभी हम पीपीएम रेगुलर चेक कर रहे हैं, जैसे ही पीपीएम कम हो जाएगा उसके बाद नहर हम चालू करेंगे। अच्छा ऊपर नहीं, कल था जो श्रीनगर से और पशुओं वगैरह से पानी छोड़ा गया था जिसकी वजह से डिस्चार्ज बढ़ा था। आज ऐसा नहीं है कि पानी कहीं से नहीं छोड़ा गया, लेकिन जो बारिश आई है उसकी वजह से थोड़ा बहुत जलस्तर बढ़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों ने चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। मुख्य विकास अधिकारी देवेश शास्त्री ने प्रेस वार्ता में बताया कि जिले में करीब 11,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका सत्यापन पूरा कर लिया गया है। साथ ही ग्राम पंचायतों में खुली बैठकों के जरिए अंतिम पात्र सूची भी तैयार की जा रही है। प्रशासन ने 20 अगस्त तक बैठकों की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं। ग्राम पंचायतों में खुली बैठकें हो रही हैं। आज हमने एक और प्रकोष्ठ भी खोला है कि आखिरी मोमेंट पे भी अगर कोई ऐसी कंप्लेंट्स भी आती उनका भी त्वरित निस्तारण करेंगे। आज हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर डीआरडीए वो भी सितारगंज में बैठे हैं और इन्हीं ऐसी कोई जो कंप्लेंट सीएम हेल्पलाइन की है, हमने उनको कहा कि आप खुद जाके विजिट कीजिए उन क्षेत्रों में जहाँ पे ऐसी कंप्लेंट्स आ रही है और हमें यहाँ पे आख्या दें, ताकि अगर कोई ऐसा संज्ञान में केस आता है जिसमें अपात्र को पात्रता बनाया गया है तो उसमें बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो हमारे खंड विकास अधिकारी हो, चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी हो, चाहे वो कोई भी अन्य कोई प्राइवेट आदमी भी हो, तो उसमें कठोर कार्रवाई नियम। उधम सिंह नगर में बच्चों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक जागरूकता अभियान तेज कर दिया है। जिला प्रोबेशन विभाग की टीमें लगातार स्कूलों, गांवों और ब्लॉक स्तर पर पहुंचकर बच्चों को, शिक्षकों और अभिभावकों को बाल संरक्षण कानूनों की जानकारी दे रही है। साथ ही बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के बारे में भी विस्तार से बताया जा रहा है। अगर किसी को बैक टच है और केवल लड़कियों के साथ लड़कों के साथ भी होता है, अगर किसी को कुछ पूछना है अभी समझ में आ रहा है? जी, जैसे कि पता है आपको कि बच्चे बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं, तो भारत सरकार की हेल्पलाइन चलाई गई है 1098। तो उसका पर्पज ये है कि बच्चों को हर टाइप के मैकेनिज्म की, अगर कुछ दुर्भाग्यवश कोई घटना हो जाती है तो वो कैसे स्वयं को बचा सकते हैं, कौन से हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिन पे वो कॉल कर सकते हैं और क्या लीगल प्रावधान है, तो इन सब के बारे में बच्चों को, टीचर्स को, उनके अभिभावकों को जानकारी हो। तो इसीलिए जो है रोस्टर वाइज पूरे जनपद में जो है हर ब्लॉक में ये जागरूकता कार्यक्रम जो है चलाए जा रहे हैं और इसका पर्पस ये है कि हमारे बच्चे जो है सेफ रहे, सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और अपने अधिकारों को लेकर जागरूक। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।